व्यक्ति बचपन से ही अपनी शक्ल आईने में देखता है। लोगों के द्वारा अपने शारीरिक स्तर के प्रति कई सारी टिप्पणियां देखता है। बाल सफ़ेद हो रहे हैं, चेहरे के ऊपर झुर्रियां आ रही है। पहले आप बहुत भाग दौड़ लिया करते थे, किंतु अब थकान होने लगी है। ये संकेत बारंबार हमको जीवन में मिलते हैं। हम स्वयं भी उसको महसूस कर पाते हैं कि पहले 5 से 7-8 किलोमीटर चलने में भी दिक्कत और दुविधा नहीं आती थी, किंतु अब धीरे धीरे एक थकावट आने लगी है। ये अवरोध शारीरिक स्तर के ऊपर आप कितना ही व्यायाम करें, किसी भी आधार पर चलें, हल्के फुल्के तो आते ही हैं, क्योंकि ये एक अवस्था के लक्षण मात्र हैं जिसके साथ में व्यक्ति चलता है। किंतु मन परिवर्तित नहीं हो पाता। मन कई स्थितियों को स्वीकार नहीं करता। यदि मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो आप 25 वर्षों से एक जगह कार्यरत हैं। नए लोग आते हैं, हम यही कहते हैं कि ऐसे काफी अवसर आए और गए, किंतु हम ऐसे ही बने रहे। अब तो रिटायरमेंट में 5 से 7 साल बचे हैं, कौन हमको परिवर्तित करेगा, देख लेंगे। ये बातें कई बार सुनने में आती है और व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम भी इन सारी स्थितियों को सुनते हैं। कोई नया व्यक्ति आता है तो हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज्ञान जरूर लेकर आया है, किंतु अनुभव नहीं है, तो हम वहां पर उसी अनुभव को बांटने के लिए हैं। जरूरी नहीं है कि मित्रता का आधार 2 से 4 वर्ष की उम्र के अंतराल में ही बनता है। जिस तरह से पति और पत्नी दोस्त हो सकते हैं, रिश्तों में भाई हैं, किंतु दोस्ती हो सकती है। उसी तरह ऑफिस कल्चर में भी 15 से 20 वर्ष का गैप है, किंतु फिर भी दोस्ती सामने आ सकती है। हम रिश्तों को एक नई परिभाषा वहां से दे सकते हैं यदि हम चाहें तो। कोई व्यक्ति आ रहा है, हम उसको ऑब्जर्व करने की ओर जाते हैं, संशय के साथ में लगातार हम उसको देखते हैं। कुछ दिनों के बाद में पूरी जानकारी हासिल कर लेने के बाद में ही उसके साथ हम एक जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। किंतु यही प्रक्रिया यदि परिवर्तित कर दी जाए, आपको मालूम है कि अब सेवानिवृत्ति में 5 से 7 वर्षों का अंतराल ही है। मैंने जो इन 25 वर्षों में 30 वर्षों में अनुभव हासिल किया है, इसको कहीं ना कहीं हस्तांतरित करने की आवश्यकताएं है। आप उस व्यक्ति के साथ में जुड़ें, स्वयं को भी तकनीक के बारे में एक अलग तरीके का ज्ञान होगा, तो वहीं एक दोस्ती भी बनती चली जाएगी और हम रिश्तों में कहीं पर भी नकारात्मक प्रतिक्रियाओं की ओर नहीं आने वाले होंगे। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है लाइफ में जिसको हमें देखने की आवश्यकताएं होती है, किंतु व्यक्ति कई बार इस नजरिए के साथ में चलता नहीं है। इनसिक्योरिटी इसका एक बहुत बड़ा बेस है। जब भी कोई नया व्यक्ति कामकाज के अंदर जुड़ेगा, व्यापारिक जीवन के अंदर आएगा, एक व्यापारी ये सोचेगा कि यहां अब एक तरह से हमारे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक तरह से हब बनता जा रहा है, किंतु एक व्यापारी सोचेगा एक और कॉम्पिटिटर आ गया, पहले से कोई कमी थी क्या यहां पर। यह नजरिया है जिसको देखने की आवश्यकताएं होती है। और जब भी हम अपनी इस परिवर्तन की स्थितियों को देखते हैं तो अपने अनुभव को, अपने सोचने के तरीके को और अधिक वृहद करने वाले हो जाते हैं। स्वीकारोक्ति इसका सबसे बड़ा माध्यम है। कोई नया व्यक्ति जीवन में जुड़े, हम कैसे उसके साथ में अपने व्यवहार को आत्मसात कर रहे हैं, नयापन उसको दे रहे हैं, चेहरा खिल उठता है जब हम ऐसी प्रक्रियाओं के साथ में चलते हैं। नहीं तो मन कहीं ना कहीं संकुचित होने लगता है। संकुचित हुई जिंदगी डर को उत्पन्न करती है। डर लगातार जीवन के अंदर संशय को उत्पन्न करते हैं। संशय टेंशन्स को जन्म देने वाले होते हैं और उन टेंशन्स के साथ चलता हुआ व्यक्ति न जाने कब डिप्रेशन की ओर आ जाता है और प्रत्येक क्षण इनसिक्योरिटी की उस पोजीशन को देखता है जो उसके जीवन के अंदर होती ही नहीं है। जबकि शुरुआत में ही इस प्रक्रिया को परिवर्तित कर दिया जाए तो फिर हम ऐसी चिंताओं के साथ जीवन को नहीं देखने वाले होते। तो ये नजरिया थोड़ा सा बदल कर जब हम जीवन देखते हैं तो आप देखिएगा कि आनंद चारों ओर बिखरने लगता है। हम यहाँ 14 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं चंद्रमा आज सुबह 10:08 तक कुंभ राशि में और उसके बाद मीन राशि में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। यहाँ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। रविवार है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। कामकाजी जीवन में जो भागदौड़ बनी हुई थी आज एक विराम और विश्राम लेकर आएगी। आप मन के भीतर के जो भी भय अभी इस पूरे ही सप्ताह बने हुए रहे हैं उनका सामना कीजिए और उनका सॉल्यूशन लेकर आने का सर्वप्रथम आप प्रयास कीजिए। ये एक निवेदन है आपसे। खर्चों पर रविवार के इस दिवस विशेष में महीने के मध्याह्न अंतराल में आप नियंत्रण रखकर चलें, ये दूसरा निवेदन। तो वहीं पर जो यात्रा संबंधी कामकाज हैं रविवार के
इस दिवस विशेष में टाले जा सकें तो ज्यादा बेहतरी रहेगी। गृहस्थ जीवन के साथ में जो मनमुटाव बने हुए थे सुबह सुबह के अंतराल में वो एक मुस्कुराहट के साथ में सुलझ सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग के बेस पर रविवार का ये दिवस विशेष आपके लिए एकांत मांग रहा है। कहाँ गलतियां हो रही है, कहाँ सुधार की आवश्यकता और अपेक्षा स्वयं के साथ में है, इन सारी ही प्रक्रियाओं को अपनाकर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास जरूर आप कीजिएगा। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहां आपके लिए व्यापारिक जीवन में लाभ की हदें बढ़ रही है और वहीं जो एक स्थिरता मन मस्तिष्क में रहनी चाहिए, पूरे सप्ताह की भागदौड़ के बाद में अब सुकून के क्षण सामने हैं जिनको अपनाकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये एक निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं। तो वहीं पर शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए क्षमताओं के आधार पर कामकाज में निर्णय लेकर चलना भी आवश्यक रहेगा। आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, यहाँ कोई भी नया ऑफर आता है या एक पैसिव पोजीशन के साथ में कामकाज करने का अवसर सामने होता है, आपको थोड़ी सी झुंझलाहट से और संशय से बचकर उस ऑफर को एक्सेप्ट करने की ओर जरूर जाना चाहिए। नए रिश्ते जो बनेंगे लॉन्गर टर्म की अप्रोच में आपके लिए एक अलग बेस क्रिएट करने वाले होंगे, जहां से कि मन में जो जोखिम संबंधी स्थितियां हैं या जो एक डर है वो हटता चला जाएगा। स्वास्थ्य में आज रक्त संबंधी विकारों का और वहीं मस्क्यूलर पेन जो कई बार बहुत अधिक फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से सामने आते हैं, उनसे भी सावधान रहिएगा। वहां कोई भी प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में आपको चलना है, उसकी आवश्यकता यहां रहेगी। तो वहीं दूसरी ओर विदेश संबंधी कामकाज में भी संभावित तौर के ऊपर यहां आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच नजर आ रही है। भूमि संबंधित कोई भी कामकाज आप बड़े निर्णय की ओर लेकर चलना चाह रहे थे, तब भी ये समय आपके लिए सहयोगी रहने वाला होगा। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि लेखन संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र में आप हैं, यहाँ नए विचार मन में आएंगे, कलमबद्ध उनको आप करते चले जाइएगा। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां जो एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है उसको आप कम करके रखें। प्रत्येक व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाने से बचें और वहीं पर जो मन के भीतर आपकी कोई भी उहापोह चल रही थी उससे भी दूर रहने का पूरा प्रयास आप यहां पर करते चले जाइएगा। एक निवेदन आपसे मैं और भी करना चाहूंगा कि इसी समय अंतराल के अंदर जो मानसिक सुख की स्थितियां है वो भी निरंतर बढ़ने वाली होगी यदि आप अपने अभी के कामकाज पर पूर्णतया फोकस एस्टेब्लिश करके चलने वाले होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि हमारे लिए जो एक तरह से संबंधों में खटास बनी हुई थी, कुछ परेशानियां बनी हुई थी जिससे मुक्त होने की आवश्यकता है, उसके आधार भी आपके सामने है, उसको अपनाकर चलना भी आवश्यक है। ये एक दूसरी प्रक्रिया और प्रवृत्ति सामने है और वहीं इस बात को भी हमें संकेत के रूप में समझना चाहिए कि आध्यात्मिक चिंतन विकसित हो रहा है। व्यक्ति कई बार अपने जो अभी पास्ट की पोजीशन है उसके एसेंस के साथ में एक्सपीरियंस को क्यूमुलेट करता है और ये सोचता है कि जो आगे करूंगा वो बहुत अधिक बेहतर रहेगा। ये प्रक्रियाएं आपके साथ में बनी हुई है, ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की ओर आपको लेकर जा रही है, इसको भी आप अपनाकर जरूर चलने वाले हों। प्रबंधन संबंधी कामकाज में कोई भी बड़ा निर्णय महीनों से अटका हुआ था, बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है और आप अपनी मॉरल वैल्यूज को हमेशा एक प्राइम फोकस के साथ में लेकर चलने वाले रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा गलत निर्णय लिया जा सकता है, तो यहां एकांत में बैठकर मनन करें कि मुझे किस निर्णय की ओर जाना है। कई बार बोल्ड डिसीजंस की रिक्वायरमेंट होती है और मन में मंथन के साथ में ही हम उसकी स्पष्टता को सामने लेकर आ पाते हैं। ये एक प्रक्रिया जिसके साथ में आप जरूर चलें। एजुकेशन की लाइफ में यहां स्थिरता आपके लिए बनी रहेगी। तो वहीं कर्क राशि, भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त है। तो वहीं पर आप देखिएगा कि जो नौकरी पेशा जीवन में आपका पराक्रम बढ़ना चाहिए वो भी निरंतर तौर पर बढ़ता चला जा रहा है। इसी समय अंतराल के अंदर जो छोटी छोटी घबराहटें आपको परेशान कर रही थी वो भी जीवन से दूर होने वाली होंगी। यहां आप तरल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब भी उस प्रक्रिया में एक स्थिरता को रखकर चलने वाले हो सकते हैं। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए इसी समय के अंतराल के अंदर भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी बड़ा निर्णय लेना और उसमें
हिचकिचाहट नहीं रखना आवश्यक है। हायर एजुकेशन के फ्रेम में भी आप एक पॉजिटिविटी को देखने वाले होंगे। इस बात को भी आप मन मस्तिष्क में स्पष्ट करके रखिएगा कि यहां पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर लंबे समय से घाटे हुए हैं, हम अपने निर्णय के अंदर नई प्रक्रियाओं को लेकर आना चाहते हैं, तब भी चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए ये समय सम्यक आधार पर सहयोग देने वाला होगा। इससे भी मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने आत्मविश्वास के बलबूते जो भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं उसमें हिचकिचाएं बिल्कुल भी नहीं। गृहस्थ को उसमें जरूर आप सम्मिलित करने वाले हों। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में भी वृद्धि के पूरे पूरे सरोकार बने रहने वाले होंगे। और वहीं आपके लिए यहां ऋण संबंधी जो स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी, रविवार का ये दिन चिंतन के साथ में ही सकारात्मकता को लेकर आएगा और समाधान आपके सम्मुख होंगे। आसान रास्ते को छोड़कर जो रास्ता लंबा है और लोगों के द्वारा पहले नहीं तय किया गया है उस ओर बढ़ने का प्रयास आप जरूर करें, या उसकी विचारशीलता को मन में जन्म देने वाले आप जरूर हों। वहीं सिंह राशि, यहां आपके लिए अज्ञात भय की स्थितियां परेशान करने वाली हो सकती है, उससे संभल कर चलें। वाणी पर नियंत्रण रखें। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि आज ट्रैवल को अवॉइड करने वाली पोजीशन में हो तो उसको भी अवॉइड करके चलना चाहिए। इसी समय में खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का पूरा पूरा प्रयास आप कीजिएगा और साथ में ही जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां बारंबार फैसिनेशन के साथ में जीवन में जुड़ती है, यहां से ये हासिल कर जाऊं, वहां से ये हासिल कर जाऊं, और इसी जद्दोजहद के अंदर व्यक्ति इंस्टेंट अप्रोच के अंदर कई गलत डिसीजंस अपने जीवन में इन्फ्यूज करने वाला हो जाता है। उससे आप थोड़ा सा बचकर चलने का प्रयास करें। और वहीं जो संतान पक्ष के साथ में अभी तक जुड़ाव की स्थितियां नहीं बन पा रही थी, एक बार मनमुटाव हुआ और उसके बाद में जुड़ाव स्थापित नहीं हुआ, यहां पर आप एक बार अपने मन को नवस्पंदन देकर और थोड़ी सी स्थिरता देकर उनको भी समझने का प्रयास करें। आप देखिएगा कि रिश्ते में पुनः प्रगाढ़ता स्थापित हो सकती है। उनके जीवन के साथ में बनी हुई चिंताएं कई बार आपके जीवन पर भी असर डालने वाली होती है, वहां से भी समाधान के आधार को आप निरूपित करके चलें। और वहीं पर अगर आप टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, ये समय नए अवसर लेकर आएगा, जहां जोखिम है, जहां चिंताएं हैं, किंतु इसके पार बहुत बड़ी सफलता का आधार भी है, जिसको अपनाकर आप चलते चले जाएं, ये आपसे निवेदन। वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन के भीतर यह समय आपकी एकाग्रता को बढ़ाने वाला होगा। जो निर्णय भटकाव के साथ जीवन में निरंतर अग्रसर थे, उससे एक दूरी बनती चली जाएगी। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप अपने कामकाज में एक अलग उन्नति को देखने वाले होंगे। तो वहीं पर हनुमंत उपासना के साथ में इस दिवस विशेष की आप शुरुआत कीजिएगा। एक और निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि यहां जो शारीरिक स्तर के ऊपर आप तकलीफें देख रहे थे, सुबह सुबह उठते हैं, मॉर्निंग फटीग रहती है, मस्कुलर पेन रहता है, और हमें मालूम है कि ये रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से कहीं न कहीं बढ़ता चला जा रहा है। तो हम किस तरह से अपने इस दैनिक जीवन में जो लगातार कामकाज की प्रक्रिया है वहां शारीरिक स्वास्थ्य को जगह देकर चल सकते हैं, इस स्थिति को भी लेकर चलिएगा। व्यक्ति अपने आगे आने वाले समय के लिए रुपए पैसे की प्लानिंग करता है, इस तरह से यहां घूमने जाऊंगा, यहां एंजॉय करूंगा, किंतु शारीरिक स्वास्थ्य जब साथ में है तो आप सारी स्थितियों का लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा सिर्फ और सिर्फ हम तथाकथित तौर के ऊपर अपने जीवन को कुछ न कुछ टैबलेट्स के सहारे जीने वाले हो जाते हैं। इसी वजह से चेंज कीजिए अपने थॉट प्रोसेस को, और कहां व्यायाम, योग, प्राणायाम या फिर कुछ हद तक हम मेडिटेशन के साथ में जा सकते हैं, उस प्रक्रिया को भी अपनाकर चलना चाहिए। सूर्य देव जब उदित हों और आप वहीं पर गायत्री जाप के साथ में निरंतर तौर पर कुछ समय के लिए बैठें, भीतर एक नव जागरण, नव चैतन्य आने लगता है, और यही प्रक्रिया आपको अनंत एकाग्रता की तरफ लेकर जाती है। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए ये सारी ही प्रक्रियाएं अपनाना यहां पर आवश्यक है। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में यह समय विशेष आपको कहीं न कहीं ऊर्जा के खर्च की ओर लेकर जाने वाला होगा। बारंबार लोगों के सामने आपको एक इंस्टेंट अप्रोच की परफॉर्मेंस देनी हो सकती है, उससे कहीं पर भी हिचकिचाएं नहीं, आप घबराएं नहीं, अपने रास्ते की ओर दृढ़ होकर चलते चले जाएं। और वहीं इस बात पर भी आप गौर करके रखिएगा कि जो शत्रु
लंबे समय से आपको कहीं न कहीं परेशान कर रहे थे, वो आज और अधिक हावी हो सकते हैं। ऐसी प्रतिक्रियाओं से भी बचकर चलना चाहिए। हर एक जगह रिएक्शन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, ये एक प्रमुख आधार है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि रक्त संबंधी विकार और कई बार जो आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स होती है वो अधिक सताने वाली हो सकती है। वहां से भी स्वयं के खानपान के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं होंगी। हृदय संबंधी कोई भी रोग लंबे समय से आपको परेशान करने वाला रहा है तो वहां पर भी हम कुछ चेंजेस के साथ में जरूर चलने वाले हों। प्रकाश संबंधी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, डिमांड और सप्लाई की अप्रोच के ऊपर जितनी पैनी निगाह आप रखेंगे उतना ही अपने प्रॉफिट मार्जिन के अंदर आप बढ़ोतरी करते चले जाएंगे। ये एक वास्तविक हद अपने साथ में आप अपना कर जरूर चलने वाले रहिएगा, ये भी एक निवेदन है। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ में यहाँ थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, किंतु उससे बहुत ज्यादा आप खुद को जोड़ने वाले नहीं रहें, ये भी एक निवेदन। वहीं वृश्चिक राशि, आप देखिएगा कि क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में यहां निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। सर्वांगीण लाभ बढ़ता चला जा रहा है। ऊर्जा एक केंद्र बिंदु के साथ में चल रही है जो लक्ष्य की ओर आपको लगातार प्रतिध्वनित कर रही है। व्यक्ति कई बार शुक्रवार और शनिवार के दिन अपने कामकाज में वो सफलता हासिल करता है कि उसको लगता है कि रविवार भी एक अवरोध के रूप में है, मुझे यही एनर्जी एक इंटैक्ट अप्रोच के अंदर बनाकर रखनी है। और वही प्रक्रियाएं आज आपके साथ में बनी हुई है। व्यापार में हो, नौकरी में हो, अपनी किसी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हो या फिर एजुकेशन की लाइफ में हो, कहीं पर भी अपनी रिदम को ब्रेक करने का प्रयास आप नहीं करें। ये भी आप अपनाकर अपने भीतर एक सम्यक आधार को चलिएगा। और वहीं ये भी निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि यहां तकनीक से संबंधित कामकाज के अंदर आपको कुछ नयापन मिल सकता है, उसकी स्वीकारोक्ति बनाकर रखिएगा। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके मन में यहां पर पनपने नहीं वाला है। यात्राएं यहां रोकी जा सकती हों तो कहीं ना कहीं अधिक बेहतरी रहेगी, क्योंकि आज आप अपने बेस पॉइंट के ऊपर से ही अच्छा कामकाज कर सकते हैं। इस बात को भी मन मस्तिष्क में आप अंकित करके चलिएगा। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम यहां अज्ञात भय आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे सावधान रहें। जो ऊर्जा बनी हुई थी वो ऊर्जा बनी रहेगी, किंतु उसमें छोटी सी नेगेटिविटी भी आपको लंबे समय तक परेशान करने वाली हो सकती है। उसको थोड़ा सा आपको और अधिक गौर से एक तरह से कॉन्शियस अप्रोच में लेकर चलना होगा। तो वहीं पर पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, नेटिव प्लेस के साथ अभी अभी एग्रीकल्चर में किसी और कार्य क्षेत्र में आपका जुड़ाव रहा है जहां आपका कोर इंटरेस्ट है, किंतु लोग आपकी रिदम के साथ में खुद को मैच नहीं करवा पा रहे हैं, तो वहां फ्रस्ट्रेशन के साथ में नहीं चलें। लोगों का अपना स्वभाव है, वो अपनी प्रक्रियाओं के साथ में चलते हैं और आप भी अपनी प्रक्रियाओं के साथ में चलें। थोड़ी सी इग्नोरेंस को बढ़ाने की अप्रोच यहां बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए रहेगी। और वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कामकाज के अंदर आप एक बड़ा नयापन लेकर आना चाहते हैं, तब भी समय विशेष आपको सहयोग की गतिविधियों के साथ में लेकर चलेगा। आप यहां पर स्वयं को टेक्सटाइल या फिर ट्रांसपोर्टेशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ एक नए आधार में लेकर चलना चाहते हैं, किसी बिजनेस पार्टनरशिप की ओर जाना चाहते हैं, आज मंथन कीजिए, आज प्लानिंग कीजिए, किंतु निर्णय को थोड़ा सा रोक कर रखने का प्रयास जरूर कीजिए। यह भी एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। वहीं मकर राशि, नौकरी पेशा जीवन में रविवार का ये दिवस विशेष भी पराक्रम के चंद्रमा भाग्य के साथ में जुड़ाव के होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरी को लेकर आएंगे। यहां अनौपचारिक मुलाकातें आपके लिए बेटरमेंट को लेकर आ सकती है, ये एक बात। तो वहीं दूसरे आधार के ऊपर यात्राएं बेनिफिट देने वाली होंगी। जिन रिश्तों के अंदर हम कहीं ना कहीं अपनी गरिमा को खोज रहे थे जो घटी थी किसी वजह से, यहां लोगों के साथ पुनः जुड़ना, पारिवारिक जनों के साथ, मित्रों के साथ में बैठना और उसी स्तर को हासिल करना, अपनी बात को स्पष्ट तौर के ऊपर रखना और वहीं से पुनः उन रिश्तों के अंदर उसी प्रगाढ़ता को प्राप्त करना, यह आधार आपके लिए यहां बना रहने वाला है। ये एक निवेदन। तो वहीं दूसरे आधार पर आप इस बात को भी स्पष्ट करके चलने का प्रयास स्वयं के लिए जरूर कीजिएगा कि इसी समय के साथ में चलते हुए आपके लिए गृहस्थ जीवन में भी काफी हद तक सुलभ संकेत बनने वाले होंगे। प्रगाढ़ता पुनः स्थापित हो सकती है। हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, वहां पर भी रुकने और थकने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वहीं कुंभ राशि,
धनागमन आपके लिए बढ़ता चला जाएगा। तो वहीं पर रिश्तों में प्रगाढ़ता मौजूद रहेगी। वाणी में एक अलग तरीके का अधिकार प्राप्त है। रविवार के इस दिवस विशेष में भी आपको वाणी संबंधित कामकाज में किसी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करना है, उसका एक मेजर प्रोस्पेक्ट भी यहां पर बना रहने वाला होगा। इस बात को अपने भीतर आप नोटिस करके रखिएगा। तो वहीं पर कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय कहीं न कहीं स्थिरता के एक द्योतक के रूप में सामने आ रहा है, ये दूसरी बात। और वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग करके आप आगे बढ़ने में कोई भी हिचकिचाहट रखने वाले नहीं हो। कुंभ राशि के जातकों को यहाँ चाहिए कि भूमि संबंधित कामकाज में भी कोई अटका हुआ सौदा था, उस और आप बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। नए रिश्तों के साथ में जुड़ाव बढ़ेगा। तो वहीं जो बहुत पहले रिश्ते पीछे छूट चुके थे, आज वो कहीं न कहीं पुनः मदद की ओर सामने आ सकते हैं। मन के भीतर के जब संशय एक तरह से साइडलाइन होते हैं, तो अगले पूरे ही सप्ताह हम एक अलग आनंद के साथ में चलने की शुरुआत करते हैं। रविवार का यह दिवस विशेष वैसे ही संकेत आपके लिए दे रहा है। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम यहां आत्मविश्वास में वृद्धि है। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में भी आपकी प्रगाढ़ता बढ़ने वाली होगी। और व्यापारिक साझेदारियों में भी जो कहीं न कहीं परेशानियां चल रही थी, ये लग रहा था कि हम अपना कामकाज बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अगला व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहा है, यहां पर भी एक स्पष्टता रहेगी। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। आप अपने लिए मैनेजमेंट की कोई भी डेजिग्नेशन के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी के एक तरह से निर्वहन में कुछ परेशानियां महसूस कर रहे थे, तब भी मैनेजमेंट से, यानी कि जो हायर डेजिग्नेशंस के साथ में बैठे हुए लोग हैं, उनसे बातचीत आपको जरूर करनी चाहिए। अपने जीवन के परामर्शदाताओं के साथ में जुड़कर निर्णय लेना चाहिए। व्यक्ति एक उम्र के साथ में होता है, नौकरी की थकावट है, किंतु रुपया पैसा आ रहा है, इसी वजह से छोड़ नहीं पा रहा है। अब एक तरह से उस मोड पर है कि फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी बनी हुई है, अब इस प्रेशर को सहन करने की आवश्यकता नहीं है, अपने किसी कामकाज की ओर जाते हैं, जो सेविंग से उसकी बूते चलते हैं। ऐसे निर्णय लेने में भी आपको कहीं ना कहीं अपने साथ एकांत की आवश्यकताएं रहेंगी, उसके साथ में जरूर चलें। तो वहीं स्वास्थ्य के अंदर आज जो छोटी छोटी परेशानियां बनी हुई थी, वो दूर होती चली जाएंगी। तो ये था 14 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।